सत साहिब साहिब गुरु थारा आसरा। सतगुरु की जय हो। प्यारी साध संगत जी, सदैव सुखी रहो, कल्याण हो आप सबका। प्यारी साध संगत जी, आज आपके सामने ये वीडियो जो हमने बनाई है, इस वीडियो में हम साध संगत के लिए जो बातें बताने जा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। सबके लिए है ये, जो भी जहाँ तक भी साध संगत देख रहे हैं या जून देख रही हैं, जहाँ तक भी सबका कल्याण हो, सुखी रहो। ये जो हमने विचार आज रखा है वीडियो में बताया जाएगा, जो भी विचार वो आप ध्यानपूर्वक सुने। कि प्यारी साध संगत जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम पूजा स्थल घर में बनाते हैं, अपने घर में जितने भी स्क्वायर फुट का घर होता है उसमें हम घर बनाते हैं, घर में पूजा स्थान बनाते हैं। हम पहले सभी से कहते हैं, जो भी नया घर बनाता है, जिन्होंने अभी अपनी बिल्डिंग तैयार करनी है, घर मकान तैयार करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने पहले से बना रखा है वो भी इस पर ध्यान अमल कर सकते हैं, ध्यान करें। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी आप बाजार से नक्शा लेकर आते हो, घर का बनाने का तरीका समझ कर आते हो, जैसे भी जो वास्तु शास्त्र के मुताबिक आप घर को बनाना चाहते हो, इसका सबसे बड़े जानकारी ये है, सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि पहले अपनी कुंडली का जो अक्ष भाव होता है, जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि होती है। जो भी जातक जैसे मेष राशि का है, उस इंसान को 2021 में घर मकान कैसे बनाना है, किस दिशा में उसको घर बनाना चाहिए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेष राशि वालों को पहले ये ज़रूरी जानना है। मेष राशि वाले ज़्यादातर जीव अपनी दिशा का निशाना अवश्य चुनें कि हमें किस दिशा में घर बनाना चाहिए जो नया है, और जिस दिशा में हम घर बनाते हैं हमारे कुंडली के मुताबिक, तो हमारे को क्या लाभ होगा। अपने पुत्र जैसे बेटा छोटा बड़ा जो भी है उसके मुताबिक भी आपको घर का दिशा बनानी चाहिए, उसमें भी आपको अच्छा लाभ होता है। तो प्यारी साध संगत जी, हम पूरी 12 राशियों के बारे में आज बताने वाले हैं। ध्यान पूर्वक एक एक बात सुनते रहें। पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सभी से प्रार्थना है कि मेष राशि में जितने भी अक्ष भाव के जितने भी जातक हैं, प्रथम राशि है मेष राशि, मंगल की राशि है ये, और मंगल जिसका अस्त होता है उसको 2021 में घर नहीं बनाना चाहिए। जिसका मंगल उगत भाव में होता है, बुध के साथ होता है, शनि के साथ होता है, गुरु के साथ होता है, तो उसको घर बनाने में लाभ होता है। अगर शुक्र के साथ किसी के मंगल आ जाता है, उस जातक का क्या है कि नौकरी में और घर नए बनाने में बहुत अच्छा उपयोग होता है, बहुत अच्छा बढ़िया विचार रहता है। तो ये हम पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो मेष राशि वालों ध्यान करें। इस समय मेष राशि वालों ध्यान करना है आपको कि जैसे इस राशि के जातकों को इस समय क्या करना चाहिए कि मेष राशि के जातकों को ज़्यादातर अपने घर की दिशा उत्तरी या पूर्वी दिशा बनाने में लाभ होता है। अगर आपका किसी वजह से दक्षिण में या पश्चिम में घर है, तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि आप सोने का जो कमरा है वो पूर्व या उत्तर दिशा में रखकर भी आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं या घर में अपना रह सकते हैं, तो भी उस पर असर कम पड़ता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक हम बात करते हैं, तो प्यारी साध संगत जी क्या है कि मेष राशि वालों, आपका मंगल स्रोती का ग्रह है और मंगल उत्तर दिशा का ही लाभदायक है। मंगल की पूजा दक्षिण उत्तर श्रोतल में होती है। मंगल की दिशाएं हैं वो दक्षिण और उत्तर में लाभकारी होती हैं, श्रोती होती हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान जी मंगल श्रोती की दिशाएं लगती हैं, इसीलिए सामने से। इसीलिए मेष राशि वालों का घर उत्तर और दक्षिण में ज़्यादा लंबाई का होना चाहिए।
तभी उनको घर में जीवन में लाभ होगा। इनका मेष राशि वालों का जैसे 5वां और 11वां और 17वां भाव होता है, इसीलिए इस राशि में ज़्यादातर घर बनाने की स्थिति 2021 में क्या है कि जनवरी, मार्च और अगस्त तक अच्छी है, बना सकते हैं आप। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन महीनों में अगर आप राशि नीम पत्थर करते हैं तो आपको लाभ होता है। अगर आप विवाह शादी भी करना चाहते हैं तो आप इस 2021 में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय अगर आपको कोई घर बार जैसे बेचना हो तो इसमें थोड़ी सी बाधा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने पहले से खरीदा हुआ है तो आप उसमें घर में नीम पत्थर रखकर मकान बना सकते हैं। ये बात ठीक है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए। उत्तर और पूर्वी दिशा इनको घर बनाने में लाभ होता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र में सूर्य का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। शुक्र की राशि में जैसे सूर्य का हमने प्रताप ज्यादा बताया है, इसका कारण ये है कि सूर्य बुध के साथ होते हैं ज्यादातर, तो ये बुध की राशि भी मानी जाती है। तो इसीलिए वृषभ राशि वालों, आपको अगर आप इस समय 2021 में अगर घर बनाना हो तो पूरे 10 महीने हैं, जनवरी से लेकर 10वें महीने अक्टूबर तक आप बना सकते हैं। पूरा अक्टूबर तक बना सकते हैं, अच्छी है। लंबी यात्रा भी बढ़िया रहेगी आपकी। और घर बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको दिशा की हम आपको भी बता देते हैं कि आप अगर पश्चिम दिशा में, पश्चिम में अगर घर बनाते हैं तो लाभकारी रहता है आपका। अगर इसके अलावा जैसे आपका घर दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, तो प्लीज आपको क्या करना चाहिए, पश्चिम की दिशा की तरफ आपका मेन गेट अगर नहीं है तो पीछे के मकान है वो पश्चिम दिशा की तरफ बनाएं कि पश्चिम की तरफ उनका मुंह हो, तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये ध्यान करना है आपको। और जनवरी से 10वें महीने अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तारीख तक भी आप अगर ईंट पत्थर लगाते हैं, घर बनाते हैं, नया घर खरीदते हैं, बेचते हैं तो भी लाभ होगा। व्यापार में भी आपको ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया। तो ये वृषभ राशि वालों का था। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके भाव में पहले ये हम आपको बता देते हैं कि मिथुन राशि वालों, आपके भाव में क्या होता है कि मिथुन राशि जो है इस राशि का गोचर है वो 12वां गोचर है। 12वें गोचर में शनिदेव बैठे हैं और राहु साथ में है। तो राहु की परिक्रमा 2021 में भी आपकी तरफ थोड़ा खिंचाव दे रही है, इसीलिए थोड़ा सा विवाद की संपत्तियां थोड़ी ज्यादा दिख रही हैं, थोड़ी सी भागादौड़ी ज्यादा रहेगी। लेकिन आपको अगर नया घर बनाना है या पहले से आप घर बनाकर बैठे हैं तो ध्यान करना है कि मिथुन राशि वालों, आपको ज्यादातर घर अगर आप दक्षिण दिशा में बनाते हो ठीक है, लेकिन दक्षिण दिशा में माप तोल वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर सही ढंग से बनाते हो तो, नहीं तो आपका घर पूर्व में होता है तो मिथुन राशि वालों ठीक रहता है। पूर्व दिशा आपके लिए लाभकारी है। पूर्व दिशा में अगर आप घर से निकलते हो या घर से बाहर जाते हो, नौकरी पेशा जैसे भी आप जहाँ भी जाते हो, तो भी पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी है, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव में रहते हैं और 7वें भाव में सूर्य पक्ष भाव होता है। हाँ, जिंदगी में आपको लाभ की जो जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, जितना भी आपको लाभ मिलता है उसको सूर्यदेव कल्याण करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी राशि में बुध का प्रवेश भी बहुत अच्छा होता है। इस राशि के जातक बुद्धि से बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए चंचल भी होते हैं। तो इस वास्ते आपको पूर्व दिशा में अगर आपका घर हो तो भी चल जाता है, अगर दक्षिण में हो तो भी चल जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा 2 दिशा जैसे उत्तर और पश्चिम में हो, ना होती हो या हो, तो आपको इनका उपाय है, हम अपनी हर वीडियो में देते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों चौथी राशि है ये कर्क राशि। कर्क राशि में पहले भाव गुरु का भी है और शनि का भी है। कर्क राशि वालों, आपको ये बता देते हैं कि ये राशि
गुरु की है। विश्वत गुरु इसमें विराजमान रहते हैं। ज़्यादातर कर्क राशि वालों घर गृहस्थी की स्थितियां हैं, पारिवारिक स्थितियां हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कर्क राशि वालों आपको ये बता देते हैं कि अगर 2021 में आपको घर बनाना हो या नया घर खरीदना बेचना हो या बदलाव करना हो तो आप कर सकते हैं। पूरे साल में अच्छे मुहूर्त हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि कर्क राशि वालों आप अगर घर उत्तर दिशा में बनाते हो तो लाभ है। उत्तर दिशा में अगर आप घर बना लेते हो, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो पश्चिम में भी बना लेते हो, लेकिन वायु दिशा में आपका गेट पश्चिम में हो तो लाभकारी रहेगा, ये ध्यान रहे। इसी वास्ते अगर आप उत्तर दिशा में घर बनाते हो या पहले से है तो आपको लाभ होगा। इनके अलावा अगर दक्षिण और पूर्व में आपकी दिशाएं लगती हैं या पहले से हैं तो आपको अंदर के जो कमरे हैं उनको उत्तरी भाव में बनाने चाहिए या उत्तरी भाव में उनमें प्रवेश करना चाहिए तो अच्छा रहता है। बात करते हैं आपके लंबी यात्रा योग की। साथ में हम कर्क राशि वालों ये भी बताते हैं कि इस समय आप लंबी यात्रा के लिए लाभकारी रहेंगे। तो ये कर्क राशि वालों के लिए है कि जो अगर घर बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए लाभदायक है। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों इस समय 2021 में आपकी राशि में गोचर मंगल और शनिचर का चल रहा है। तो शनि मंगल हैवी है आपकी राशि में। इस समय सरकारी समस्याएं आती नजर आ रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामले उजलते जैसे प्रॉब्लम में आते नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको सिंह राशि वालों इस समय किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और साथ में आपको क्या है कि अगर मकान जमीन जैसे भी आपको नया घर बेचना लेना या खरीदना या नया घर बनाना हो तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि आप सिंह राशि वालों तीसरे महीने मार्च से आगे शुरू कर आप 11वें 12वें महीने तक या आगे भी नए साल तक भी आप बना सकते हैं घर नया, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी के साथ उधार का काम मत करें। इस समय आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, विवाद हो सकता है। हाँ, अगर आपकी दिशाएं की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों आपकी दिशा अगर पूर्व में या पश्चिम में भी होती है तो लाभ ही होता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पूर्व में सूर्य का प्रभाव पुत्र भाव से होता है और पश्चिम में सिंह राशि खुद के भाव से होता है, माता के भाव से होता है। तो इसीलिए आप तो ये दायरा आपका अगर पूर्व में या पश्चिम में लंबाई आपके घर की होती है तो भी लाभकारी रहता है आपका घर। तो ये थी। अगर इनके अलावा दक्षिण या उत्तर में आपका घर है और आप सिंह राशि के हैं तो आपके पुत्र वर्ग से भी ये चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अंदर के कमरों को पूर्व दिशा की तरफ घुमा कर बना सकते हैं तो फिर भी बढ़िया रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों के लिए है। बात करते हैं छठी राशि कन्या की। कन्या राशि वालों पौत्र राशि है ये, और पौत्र राशि बुध की राशि है। बुध इसमें अब की बार शनि के साथ है 2021 में। बुध जब शनि और विश्वत गुरु के साथ हैं तो गृहस्थी प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, कलह, ऐसे विवाद आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा संभल कर आगे बढ़े। किसी से भी झूठ बोलकर कोई किया गया काम आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो इसीलिए 2021 में ये ध्यान रखें। लेकिन आपको ये बता देते हैं अगर आप मकान घर बनाना चाहते हैं या जैसे नींव पत्थर करना चाहते हैं, नया घर बदलना करना चाहते हैं तो इस समय आपको फरवरी से लेकर आप पूरे 9वें महीने तक बना सकते हैं। तो अक्टूबर की 5-7 तारीख तक भी आप घर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे जनवरी में या 11वें 12वें महीने में, दिसंबर लास्ट के महीने में तो बिल्कुल ना बनाएं। आपको ये बता देते हैं कन्या राशि वालों इस समय आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो प्रेम से आपको ये 2021 बिताना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ में अगर आपकी दिशा की बात करते हैं तो आपको उत्तर दिशा लाभकारी रहती है। अगर आपकी उत्तर दिशा का घर है आपको ये पहले बता देते हैं कि अगर उत्तर दिशा में आपका घर है तो धन नौकरी का भाव अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका घर पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में है
तो थोड़े से विवाद की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपको ध्यान से पहले हम बता देते हैं कि इस राशि में बुध और शनि पहले से बैठे हैं, तो सूर्य की तरफ मुंह करके घर डालने से आपको ज़्यादा विवादों में पड़ना हो सकता है। तो इसीलिए कन्या राशि वाले उत्तर दिशा में एक ही दिशा में घर बनाकर अगर आप बनाकर बैठते हो रहते हो तो अच्छा रहता है। खुश रहो। प्यारी साथ संगत जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों ध्यान देना, ये शुक्र की 7वें भाव की राशि है। अष्टम भाव में शनि भी है, गुरु इनका, तो शुक्र भी इनका गुरु है और शनि भी गुरु है। ये सूर्य के रवि पुष्प दातार शुक्र की राशि है, इसीलिए इसमें सूर्य का जो प्रकोप है, सूर्य की जो दिशा है वो हैवी स्पीड से रहती है। जैसे 10वें और 12वें भाव में सूर्य पक्ष रहते हैं, चौथे भाव में जैसे बुध का प्रवेश है और छठे भाव में जैसे शुक्र का बार बार आ जाता है। तो इसके कारण थोड़ा सा तुला राशि वालों 2021 में आपके कार्य क्षेत्र में कामकाज में अच्छा लाभ होगा, रुके हुए काम बिल्कुल बन जाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप कोई मकान घर बगान बेचना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं या पहले से घर को सुधारना चाहते हैं तो क्या है कि उसमें बदलाव कर सकते हैं। पूरा आपको करीबन 14 महीनों तक लाभ मिलेगा, अगले 2022 के अप्रैल तक लाभ है आपको। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये जो मकान बनाने का घर बनाने का सपना आपका पूरा होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दिशा की बात करते हैं कि आपकी दिशा, तो तुला राशि वालों तुला में शुक्र और शनिचर का गोचर बना हुआ रहता है। पहले से सूर्य की ये राशि है, क्योंकि सूर्य इसमें लाभ भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। तो इसीलिए अगर आप तुला राशि वालों पश्चिम दिशा में घर बनाते हो तो बहुत लाभकारी होता है। अगर आपका पश्चिम में घर नहीं है, किसी वजह से आपने उत्तर में घर बना लिया, पूर्व में बना लिया, दक्षिण में बना लिया, तो थोड़ी विवादी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर आप पश्चिम में घर बनाते हैं तो आपका अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपने घर दूसरी दिशाओं में है तो आप अंदर के कमरे या रहने वाला रूम या बेड का सिरहाना ये सब आप बदलने से भी आपको फर्क पड़ जाएगा। तो आप पश्चिम में मेन गेट रखें तो अच्छा रहता है। खुश रहो। तुला राशि वालों ये था आपका गोचर। अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों ये राशि 8वीं राशि है और 8वीं राशि वृश्चिक राशि में 12वें भाव में पहले से शनि है। प्रथम भाव में सूर्य का पक्ष होता है। ये राशि क्योंकि ये राशि शनि की राशि है और शनि की राशि में साथ में आपके शुक्र अस्त होकर बुध उगत भाव में बैठा है, तो ये चालबाज राशि मानी जाती है। इस राशि में थोड़ी सी दिमागी सुंदरता ज़्यादा होती है। तो प्यारी साथ संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इस राशि में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो 2021 में लाभ मिलने के अच्छे संकेत, बढ़िया होगा। लेकिन जैसे हमने कहा चालबाज मतलब पढ़ाई वाले क्षेत्र में आप पूरी हिम्मत कर लगन कर होशियारी से आगे निकल पाएंगे, तो कर सकते हैं ये सब। अभी हम बात करते हैं आपके घर बनाने की बात। अगर आप घर अप्रैल से लेकर पूरे दिसंबर तक बनाना चाहते हैं 2021 में, बना सकते हैं, अच्छा लाभ है। घर बेचना खरीदना ये दोनों काम भी आप कर सकते हैं, इस समय बढ़िया है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि दिशा की बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उत्तम दिशा की जो बात है वो आपकी दिशा उत्तर है। उत्तर और पश्चिम दिशा में अगर आपका घर हो तो आपको लाभ होता है। उत्तर दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो तो घर बहुत ही लाभ देता है आपको। तो ये सब आप ध्यान रखें। और साथ में अगर इनके अलावा आपकी दूसरी दिशाएं हैं तो आपको कमरे जैसे बनाने चाहिए, रहने का विस्तार जो वो आपको पश्चिम या उत्तर में रखना चाहिए तो अच्छा रहेगा। खुश रहें। बात करते हैं इसी के साथ 9वीं राशि। 9वीं राशि धनु राशि का। बात करते हैं धनु राशि का। तो धनु राशि वालों आपकी राशि का जो परिवर्तन भाव है वो पहले से शनि और मंगल के भाव में बैठा है।
ये राशि गोचर लेकर बैठती है गुरु का। गृहस्थी जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है क्योंकि गुरु इसमें अस्त भाव में है। तो इसीलिए आपको धनु राशि वालों ये बता देते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में दिशा की कोई प्रॉब्लम है या पूजा स्थल की प्रॉब्लम है, ये हम ध्यान करना आपको बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को घर उत्तर दिशा में वायु स्रोत्र में बनाना चाहिए। थोड़ी सी जगह आपको अग्नि दिशा में छोड़ देनी चाहिए, फिर घर बनाना चाहिए। जैसे प्लाट आपका 60 बाई 60 है तो आपको पूर्वी दिशा की थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए, फिर आपको पश्चिम की तरफ घर बनाना चाहिए पूरे प्लेट में, तो अच्छा रहता है। उत्तर दिशा में आप घर बनाते हैं तो लाभकारी रहता है धनु राशि वालों। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप क्या है कि गोचर की बात करते हैं तो धनु राशि वालों शनि सिंह सवार सूर्य के साथ रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको रसोई घर पूजा स्थल नहीं पता है तो पूर्वी ईशान कोण में आपको 4-5 फुट वगैरह छोड़कर फिर पूजा स्थल का आगमन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि और ईशान्य कोण का प्रभाव एक जैसा नहीं रहना चाहिए। तो ये कर सकते हैं। और रसोई की दिशा पश्चिम में रखनी चाहिए, आपकी अच्छी रहती है। रसोई का जो मेन गेट है किचन का, वो आपको पश्चिम में रखना चाहिए। तो आपके घर में विवाद की और रोग दोष की परिस्थिति नहीं आएगी, तो आप कर सकते हैं। ये था धनु राशि वालों। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। 10वीं राशि है ये मकर राशि। मकर राशि वालों शनि का गोचर, सूर्य का गोचर और बुध शुक्र का गोचर और मंगल का गोचर 2021 में आप पर पूरी बार करने वाला है, पूरा ध्यान करने वाला है। ध्यान करिए। तो मकर राशि वालों इस समय गृहस्थी विवादी समस्याएं आएंगी 2021 में, थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको घर जमीन वगैरह कोई अगर प्लाट वगैरह खरीदना है या नया घर बनाना है, गृहस्थी जीवन को सही तरीके से चलाना है, तो ये टिप जरूर देखें हमारी वीडियो और ध्यान करें कि आप घर की दिशाएं उत्तर में या फिर पश्चिम में बना सकते हैं। आप उत्तर में घर रखें या पश्चिम में तो ठीक है। अगर आपका घर पूर्व में या दक्षिण में है तो बिल्कुल फायदा नहीं देगा, ये ध्यान रखें। अभी हम बता देते हैं कि इस समय गोचर गुरु का चल रहा है आपके इस समय, क्योंकि मार्च तक ये गोचर रहेगा। तो गृहस्थी जीवन में थोड़ी सी समस्या पीछे 5वें महीने से 2020 में मई से और आगे 4थे महीने तक ही ये मार्च तक रहने वाली है। थोड़ा ध्यान रखें। मार्च में गुरु थोड़ा सा उगत भाव में आएंगे तो 5वें अगली मई इस मई तक बिल्कुल ठीक होने का आकार बन रहा है, तो ये ध्यान रखें। पहले मकर राशि वालों दिशा की हमने बात बताई है, साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य किसी प्रकार का करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आप करते हैं, इस समय आप चिंतित रहेंगे। 2021 में आपको चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, काम बनेंगे। खुश रहो, दया गुरु महाराज की आप पर बनी रहे। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों ध्यान करें, सूर्य आपके अक्ष भाव दूसरे भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर करेगा 2021 में, और शनि प्रथम भाव में गोचर रहेंगे। आपका गुरु है शनि। तो कुंभ राशि वालों बुध का जो प्रवेश है आपके तीसरे भाव में और सप्तम भाव में रहेंगे। तो इसीलिए कुंभ राशि वालों इस समय पढ़ाई वाले जातकों पर पूरा असर पड़ने वाला है, थोड़ी समस्या आ सकती है। ध्यान करें, थोड़ी हिम्मत लगाएं। और जिन्हों को घर बनाना है, जो घर बनाकर बैठे हैं या नए घर का प्रवेश करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जो भी है, तो आप कुंभ राशि वालों कर सकते हैं। पूरे 2021 में अच्छा है आपके लिए। लेकिन समस्या आपके लिए यह है कि आपका मन बदलाव राशि है, मन बदलाव के कारण आपके काम
बनने के कम आसार है, प्रॉब्लम आ सकती है, अटक अटक कर काम चलता है। तो कुंभ राशि वालों, इस समय आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, बहुत शांति से बनना चाहिए। ज़्यादातर लेन देन के मामलों में बिल्कुल आपको शांति बनानी चाहिए, तो आपको अच्छा रहेगा। और साथ में दिशा की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों, अगर आपकी उत्तर या पश्चिम दिशा है तो ही आपको लाभ होगा, वरना आपकी जिंदगी में लाभ बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, घर में, बच्चों में, परिवार में, शरीर में, ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको उत्तर या पश्चिम में, और उत्तर और पश्चिम में भी आपके वायु दिशा का अगर घर हो तो लाभकारी होता है। ध्यान करें ये बात। अगर वीडियो में आपको पूरी समझ नहीं आती है तो आकर भी मिल सकते हैं हमें आश्रम में, तो ध्यान करें। अभी हम बात करते हैं मीन राशि की। 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि वालों, गुरु की राशि है, शनि का गोचर है, और शिव दुर्गा दुर्गेश्वरी अष्टम भाव में ये राशि रहती है, तो इसीलिए भोग की राशि है। विश्वत गुरु जी महाराज खुद बैठे हैं इस राशि में। गृहस्थी जीवन में थोड़ी सी दाम्पत्य राशि होती है। छोटे बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे, पढ़ाई वाले बच्चों में भी बड़ी क्लासों में अड़चन आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें, ध्यान रखें। इन राशि के अगर जातकों को घर बनाना है, नया घर बनाना है, या घर को बेचना है, जैसे भी आप बदलना चाहते हैं, तो आप 5वें महीने में, मई से शुरू हो जाए, दिसंबर तक और आगे 2022 के मार्च तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे शुभ मुहूर्त रहेंगे। लेकिन मीन राशि वालों, आपको ये बताते हैं, दिशा की बात करते हैं। मीन राशि वालों, उत्तर और दक्षिण में अगर आपका गेट होता है तो लाभकारी होता है। उत्तर और दक्षिण आपके घर की लंबाई भी होती है तो लाभ होता है। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि आपका घर ऊपर से पूरा आंगन छपा होता है तो ही ज़्यादा लाभ होता है। तो ये दोनों बातें आपको पूरी मानकर चलनी है। ध्यान करें कि ये अगर आपके संभव है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, नहीं तो घर में बच्चों पर, पारिवारिक मामलों में समस्याएं आती हैं। इसका गोचर कमजोर है छोटों बच्चों में पढ़ाई के लिए। और इस राशि के जातक जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो छोटी उम्र में और कम पढ़ाई में ही कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं। इस राशि के जातकों में ये प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है कि समझ नहीं आती, लेकिन वो समझवान जैसा काम करना चाहते हैं। जैसे 10 पढ़ लिए, उसके बाद हम बड़ा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई होती है। बिजनेस करना है, जैसा भी आपको कोई जॉब करना है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, जानकारी समझ जरूरी है, उम्र भी जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको संभल कर चलना है। 2021 में खुश रहें, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे। तो प्यारी साध संगत जी, ये था, हमने बार बार साध संगत जब भी आती है ये बातें हमसे बताई जाती है कि गुरु महाराज हमको मकान बनाना है, बनाया था, ऐसे है, घर किस दिशा में बनाए, नहीं बनाए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। पूरा देखें, पूरा परिवार देखें। अगर इसके लिए आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमें आश्रम में आकर मिल सकते हैं। और अगर आपको और कुछ वीडियो में जानना है तो अपना इस पक्का सौदा धाम सतगुरु देन से आश्रम में जो ये चैनल चल रहा है, इसका नाम है सत साहिब जी RM96 यूट्यूब चैनल है ये हमारा। इस चैनल पर आप मिल भी सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि हम 2021 और 2022 के गोचर की बात हर राशियों में बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक ये देखते रहें वीडियो, पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बिल्कुल शांति से देखें। खुश रहो। सत साहिब गुरु।